वेलकम टू माय बेसिक लर्निंग यूट्यूब चैनल। स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। आज की क्लास में हम बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश सीखने का एक देसी जुगाड़ आपको बताएंगे कि आपको कितने से कितने कठिन शब्द क्यों नहीं हो, मैसेज करना हो, चैटिंग करना हो, किसी का नाम लिखना हो, मैसेज का रिप्लाई देना हो, या फिर जो कुछ चीज़ आपको ख़रीदते हैं यार तो उसका टाइप करते हैं वो आपको टाइप करना हो, किसी का एड्रेस लिखा हो, कहीं जा रहे हो वहाँ पर शहर का नाम रहता है, गांव का नाम रहता है, आप उनको पढ़ नहीं पाते क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं जानते हैं। बस में जा रहे हो वहाँ पे बस का नाम लिखा होता है, ये कौन सी बस है, वो सब पढ़ने में आपको बहुत ही सुविधा होगी। बिल्कुल हम आपको सरल तरीक़ा से सिखाएंगे। ऐसा यूट्यूब पर आप पहली बार देखेंगे कि हिंदी में कैसे हम हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं इस क्लास में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आइए सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है हिंदी स्वर वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। उनकी मात्रा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मात्रा कैसे लगाई जा रही है, मात्रा के आधार पर ही हम किसी का नाम लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं। अ की मात्रा नहीं है, आ की मात्रा है, छोटी ई की ये मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, यह छोटा ऊ की मात्रा है, यह बड़ा ऊ की मात्रा है। देखिए हर एक मात्राओं को ध्यान से देखिए और उन्हें याद कर लीजिए क्योंकि ये मात्रा ही आपका बेसिक स्टेप है। आप आगे बहुत ही से सफलता मिलेगी। यह है री की मात्रा, यह ए की मात्रा, ये ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा। देखिए अब इसको इंग्लिश में किस तरह से लिखा गया है। अ की मात्रा नहीं होती फिर भी यह सभी व्यंजनों पर लगाई जाती है। यदि यह नहीं लगाई जाएगी तो इनके बगैर व्यंजन अधूरे रहते हैं। आ में हम ए या कभी डबल ए लगाते हैं। छोटी ई में आई लगाएंगे, बड़ी ई में डबल ई लगाते हैं, ऊ में यू लगाते हैं, डबल ओ में, बड़ी ऊ में डबल ओ लगाएंगे। री का आर आई लिखते हैं री से, ए की ई लिखते हैं, आई के लिए ए आई लगाते हैं, ओ का ओ लिखते हैं, औ का ए यू लिखते हैं, अंग का ए एन लिखते हैं, अह के लिए ए एच लगते हैं। अब ये कखारा है, इस पर देखिए ये मात्रा इस पर कैसे लगी हुई है। क के लिए हम के ए लगाते हैं, का के डबल ए लगाएंगे, की के आई से की बने, बड़ी की के लिए के डबल ई लगाएं, कू के लिए के यू लिखें, कू के लिए के डबल ओ लिखें, क्री का के आर आई, के का के ई, कै के लिए के ए आई, को का के ओ, कौ का के ए यू, कंग का के ए एन, कह का के ए एच। अब ये है हिंदी व्यंजन वर्णमाला। ये जितने ही मात्राएं देखी है ये मात्राएं सभी व्यंजन वर्णमाला पर लगाई जाती है। पहला क का ये इंग्लिश है, इंग्लिश रूप है, और ये हिंदी रूप है। क का होता है के, ख का के और एच होता है। इसमें हम एक की मात्रा नहीं लगाए हैं। जब हम नाम लिखेंगे उसमें जितने भी मात्राएं होते सभी में ए लगेगा। ग का जी, घ का जी और एच, अंग का एन जी, च सी एच, छ सी डबल एच, ज जे, झ जे एच, इया वाई एन, ट टी, ठ टी एच, ड डी, ढ डी और एच, त टी, थ टी एच, द डी, ध डी एच, न एन, प पी, फ पी एच, ब बी, भ बी एच, म एम, य वाई, र आर, ल एल, व डब्ल्यू या वी, श एस एच, स एस एच, स एस, ह एच, छ के एस एच, त्र टी आर,
ज्ञ जी वाई। ये तो हिंदी वाली इंग्लिश सीख लिए। अब इंग्लिश में इनको कैसे लिखा जाता है, ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ये है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। हमें दोनों ही आना चाहिए क्योंकि बार बार हम कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। स्मॉल लेटर भी लिखा जाता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इन्हें आप बार बार देखिए और ध्यान से सुनिए कि किस तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, क्योंकि जब हम इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो यह आपको बहुत ही मदद करेगा। किस तरह से इसको हर एक अक्षर को, वर्ड्स को आप पहचान लीजिए कि एम से म होता है या आप म का लिखना भूल गए हैं, एक बार में नहीं समझ पाए तो दोबारा फिर वीडियो देखिए। स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वाई जेड जैसे ऊपर में हमने सीखा है मात्राएं को, कौका की मात्राएं लगाई होती है, बिना मात्रा के तो शब्द नहीं बनेंगे, ना कोई वर्ड बनेगा। उसी तरह इंग्लिश में भी मात्राएं होती है। ये ए ई आई ओ यू ये भावेल इसे कहते हैं। इंग्लिश की यही मात्राएं होती है। यही मात्राएं सभी जगह हमें काम करती हैं। ए आई ओ यू यह स्मॉल लेटर्स है और यह कैपिटल लेटर्स है और ये हमारे भावेल्स है और ये है कॉन्सोनेंट। इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये ऊपर में जितने हैं इसमें कॉन्सोनेंट और भावेल मिले हुए हैं। इन्हीं को हम यहाँ पे अलग कर दिए हैं तो ये हमारा भावेल हो गया और ये हुआ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में देखिए क्या क्या आता है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यह कैपिटल लेटर्स में और ये स्मॉल लेटर्स में तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन टी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यह है स्मॉल लेटर्स, ये कॉन्सोनेंट है। अब तो हमने हिंदी भी सीख ली, इंग्लिश में उनको किस तरह से लिखा जाता है ये भी समझ में आ गया। अब हम इनकी प्रैक्टिस कर ले कि किस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो यह पहला शब्द, यह है कल। तो क का क्या होता है, क का होता है के। हमने क्या कहा, सभी व्यंजनों पर हम ए लगाते हैं। तो यहाँ पे के साथ क्या लगा लेंगे, ए लगाएंगे। और लॉ का क्या लिखते हैं, लॉ का होता है एल। एल लिख दिए, ये लास्ट में है इसलिए हम इसमें और फिर से नहीं लगाएंगे। यदि लगाते हैं तो ये हमारा शब्द गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ, कल। यह है रमा। रमा में आ की मात्रा है, ये बिना मात्रा वाले शब्द थे। यह है आ की मात्रा। तो रॉ का क्या होता है, रॉ का होता है आर। आर ए से रॉ होगा। एम का म होता है, ये आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा के लिए हम ए या बोले डबल ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सिर्फ ए एक लगाते हैं। तो क्या हुआ, रमा। किशन। क का क्या होता है, क का होता है के, छोटी ई है तो छोटी ई के लिए हम आई लगाते हैं। ये स है, इस स के लिए एस एच लिखेंगे और संग संग ए लिख देते हैं। लास्ट में है नौ, तो नौ का लिख देंगे एन। नौ से क्या बनेगा, नौ का बनता है एन। लास्ट में है तो इसलिए हम इसमें ए नहीं लगाते। तो क्या हुआ, किशन। अब है मनीष। तो मौ का लिखते हैं एम। एम के बाद जितने भी व्यंजन वन होते हैं उसमें हम ए लगाएंगे, लेकिन यही जब लास्ट में होता है तब हम इसमें ए नहीं लगाते।
नौ, नौ का लिखते हैं एन। और इंग्लिश में जब हम मात्रा लिखते हैं तो छोटी हो बड़ी हो, ज़्यादातर हम आई का ही प्रयोग करते हैं, न कि डबल ई का। डबल ई का प्रयोग बहुत ही कम अक्षरों के साथ होता है। यहाँ पे लिखेंगे आई और इस स के लिए एस और एच, तो क्या हुआ मनीष, ऋतु। इस रॉ का क्या लिखते हैं आर और आई, बताए ना री का क्या होता है आर आई से री। तो का लिखते हैं टी, छोटी ऊ की मात्रा है, तो छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम यू लगाएंगे, तो क्या हुआ ऋतु। रमेश, तो रॉ का होता है आर, ए लगाएंगे, म है तो म लगा दी। और जिसमें मात्राएं हैं तो उनकी तो हम मात्रा बैठाएंगे, और जिसकी मात्रा नहीं होती है उसमें हम ए लगाते हैं। लेकिन जब ये लास्ट में लिखा जाता है तब हम उसमें ए नहीं लगाते। म है तो म लिख दिए। अब ए की मात्रा है तो यहाँ पर हम ई लिखेंगे। इस स के लिए हम एस और एच लिखेंगे, लास्ट में है इसलिए हम इसमें ए नहीं लगाते। तो क्या हुआ रमेश। अब है नैना, तो नैना नौ में भी मात्रा है और इस नौ में भी मात्रा है, दोनों में मात्रा है, दोनों का मात्रा हम लगाते हैं नौ। नौ का होता है एन। आई की मात्रा है तो आई की मात्रा होती है ए और आई से आई की मात्रा। नौ है तो नौ का फिर हम एन लिखते हैं। आ है तो आ की मात्रा हम लगा दिए, तो क्या हुआ नैना। कोमल, अब देखिए क में ओ की मात्रा है, म बिना मात्रा के है, ल में भी बिना मात्रा नहीं है, तो देखिए कैसे लगे। क का लिख देते हैं के, ओ की मात्रा तो ओ की मात्रा के लिए ओ लिख देंगे। म का लिखते हैं एम और ए बैठा देते हैं। ल का एल लिखेंगे और लास्ट में जो शब्द होता है उसका हम अ नहीं लिखते, तो क्या हुआ कोमल। गौरी, ग का लिखते हैं जी। औ की मात्रा तो औ की मात्रा होती है ओ और यू से। औ की मात्रा र का लिखते हैं आर और आई, बड़ी की मात्रा है तो लिख देंगे आई, तो क्या हुआ गौरी। अब है अंगूर या अंकुर, अंकुश, कुछ भी लिखिए। अ है तो अ का होता है ए, और अंग है तो यहाँ पे एन लगा देंगे, इस बिंदु के लिए एन लिख दिए। ग है तो ग से होता है जी से ग, छोटी ऊ की मात्रा है तो लिख देंगे यू और र का लिख देते हैं आर। लास्ट में है जैसा कि इसमें हम ए नहीं लगाएंगे, तो क्या हुआ अंगूर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसी तरह के वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य ही बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपना फीडबैक देना ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, कि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।